ये एक स्मार्ट डस्टबिन है या ये नगर पालिका है ये, और 4 सोसाइटी और 4 सोसाइटी में 4 अलग अलग 4 सोसाइटी के आगे ये बड़े डस्टबिन रखे गए। और जब भी सोसाइटी में किसी के घर पे कचरा ज़्यादा हो जाता है वो बड़ी डस्टबिन में आके कचरा डाल देता है। और सेंसर की वजह से यहाँ पे नगर पालिका को यहाँ पे डिस्प्ले बताते हैं कि 4 नंबर का और 3 नंबर का डस्टबिन फुल हो गया है। फिर नगर पालिका वाले की गाड़ी आती है और वो कचरा कलेक्ट कर लेता है। और ये IR सेंसर की मदद से चलता है सभी। ये एक स्मार्ट डस्टबिन है, इसमें अल्ट्रासोनिक नाम का सेंसर लगाया हुआ है और उस सेंसर के नज़दीक कोई भी चीज़ ले जाने से ये ऑटोमेटिक खुल जाती है और उसमें नाखो तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है। इसमें सारा कचरा डस्टबिन भर जाती है तब डस्टबिन में सेंसर लगाया हुआ है। डस्टबिन अंडरग्राउंड सेंसर, उसकी मदद से नगर पालिका को मैसेज जाता है और वो कचरा रिसाइकल हो जाता है। सर ये हमारा बीज मॉनिटरिंग सर सिस्टम है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि हमारे गुजरात में कुछ दिनों पहले सर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, ब्रिज का हादसा, जिसमें 135 लोगों को अपनी सर जान गंवानी पड़ी थी सर। तो ऐसे हादसे सर और ना हो सर, उसको कंट्रोल करने के लिए सर हमने एक सिस्टम मतलब एक प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप किया सर। ये वर्क ऐसे करता है सर कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिमिट सेट कर रखी है ब्रिज पर जाने वाले लोगों की कि 10 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे सर। 10 से ज़्यादा लोग यहाँ से मतलब 10 से ज़्यादा लोग को हम नहीं जाने, मतलब कोई भी 11वां इंसान होगा वो अंदर ब्रिज के अंदर नहीं जा पाएगा सर। वैसे हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग की, हमने सर यूज़ किया है एड्रीनो सर्किट, सर IR सेंसर्स, सर्वो मोटर एंड सर I2C 16:2 LCD डिस्प्ले। तो सर ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता दूँ। हमने प्रोग्रामिंग की है कि ब्रिज पे बस 10 लोग ही जाने चाहिए सर। हाँ, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये IR सेंसर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन को रेडिएशन से चेक करेगा सर। जैसे आप देख सकते हैं 9 हो गए सर एक इंसान के, और जैसे 10वां इंसान चला जाएगा सर, वैसे गेट क्लोज हो गया सर। अब गेट सब खुलेगा कब कि जब तक 10 इंसान में से कोई भी एक इंसान एग्जिट नहीं करेगा तब तक गेट नहीं खुलेगा सर। स्मार्ट पार्किंग का सिस्टम है वो IR सेंसर के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली अगर किसी भी ड्राइवर को अगर कोई भी व्हीकल पार्किंग करना हो तो वो पहले आएगा और डिस्प्ले पर देखेगा कि कौन से नंबर का स्लॉट पार्किंग का खाली है, तो वो जाके उस नंबर के स्लॉट पे पार्किंग करेगा अपनी कार। और जैसे ही पार्किंग फुल होगा वैसे ही डिस्प्ले पर फुल मैसेज प्रिंट होगा और ऑटोमेटिकली जो मेन डोर है वो क्लोज हो जाएगा। इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये मोबाइल ऑपरेटिंग कार बनाई है हमने, जिसे हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई विशेष ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक स्पेशल कैंपस के लिए बनाई है हमने, छोटा बड़ा कैंपस हो जिसके लिए तो बच्चे को आने जाने के लिए बनाई है। ये मोबाइल से ऑपरेट होती है, ये आगे पीछे। सिस्टम बनाया है जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे कार्ड से, हमारे कार्ड से अटेंडेंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्ड है यहाँ पे डॉक्टर विजय चावड़ा, ओके। देन आफ्टर वी कैन सी दिस कि हियर वी कैन सी कि ये विजय चावड़ा का नाम दिखा रहा है, जैसे कि उनका अटेंडेंस प्रेजेंट हो चुका है। देन आफ्टर वी हैव डॉक्टर नीरज पटेल सर्स कार्ड। देन वी ऑल्सो हैव डॉक्टर नीरज पटेल सर्स नेम टू एग्जिबिट। स्मार्ट कॉलेज का छोटा सा एग्जांपल है। जस्ट लाइक के हम कोई भी स्मार्ट कॉलेज होती है तो डोर ओपन करना होता है, लाइट ओपन करनी होती है, या फैन ओपन करता है, या हम बजर ओपन कर सकते हैं, कोई प्यून को बुलाना है, कोई भी चीज़ हो हम ऑपरेट करें। जस्ट लाइक दैट के ये बजर ऑन हुआ है, ये इसके एप्लीकेशन है जैसे हम यूज़ करते हो, और नीचे ये बजर है। जस्ट लाइक फर्स्ट से फैन ओपन होता है और दूसरे से ये लाइट ओपन होती है। और ऐसी कोई दूसरी अगर एसेसरी लगाई हो, जैसे AC हो या दूसरी कोई चीज़ हो, वो भी हम इसके अंदर एडजस्ट करके कर सकते हैं। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सर्किट है। जस्ट लाइक के इसमें अलग अलग गेट का उपयोग किया है, नॉट गेट, एंड गेट। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ लॉन्च है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यह काउंट स्टार्ट हो गया 9 से 9, 8, 7 जो 0 पे आएगा वैसे ही वो स्टार्ट हो गए, रॉकेट हवा में जाएगा।
हम लोग पेज पे डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को पेंसिल, इरेजर, स्केल ये सब चाहिए। इसके जगह हम लोग को कंप्यूटर या लैपटॉप में हम लोग को डिज़ाइन करना हो तो ये कोडिंग द्वारा हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने रेनबो डिज़ाइन किया है कोडिंग से। इसको रन करेंगे ऐसे कंट्रोल F9 से फिर रेनबो डिज़ाइन होगा। ऐसे हम लोग अलग अलग डिज़ाइन कोडिंग कर सकते हैं। ये है स्मार्ट लाइब्रेरी। जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी में होता है कि काफ़ी ढूंढने में बहुत मुश्किल ही पड़ती है बुक ढूंढने में, और हमारा वक्त ज़्यादा जाता है, टाइम वेस्ट होता है हमको दूसरी बुक ढूंढने के लिए। इसमें होता है ये सेंसर होता है इधर, इस सेंसर में हमको बोलना है कि हमको जावा चाहिए होता है बुक, तो जावा बोलेंगे, देखो जावा, तो जावा पे लाइट हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि ये बुक इधर है, और हम आसानी हो जाएगी और वक्त भी बर्बाद नहीं होगा हमारा। ये बेसिकली स्मार्ट हॉस्पिटल सिस्टम है। इसमें क्या है कि पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं हम अभी के लिए। अगर इसको लार्जर बेसिस पर अगर हम एक्सपांड करें तो इसको हम हार्ट बीट मॉनिटरेशन और ऑक्सीजन लेवल सिस्टम मॉनिटरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर सेंसर लगे हैं जिससे पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर होगा, और इसकी वजह से डॉक्टर को बहुत ही आसानी होगी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर करने में। इससे डॉक्टर को बार बार पेशेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिससे डॉक्टर की सेफ्टी भी बढ़ेगी। बेसिकली होम क्वारंटाइन के लिए है। अगर कोई भी बाहर आने की कोशिश करेगा तो ये सेंसर बजेगा, और जैसे भी सेंसर ब्रेक होगा तो तुरंत ही सेंसर बजेगा। अगर बाहर आए तो आजू बाजू वाले को पता चले कि कोई बाहर आ रहा है या नहीं आया है। गुड आफ्टरनून सर। ये हमारा प्रोजेक्ट है 3D प्रिंटर के ऊपर। ये हमारा 3D प्रिंटर है। इसके अंदर आप पीछे देख सकते हो वो वहाँ पे रील लगाई हुई है, जो वहाँ पे से आगे आने पे वर्क करती है। अब ये जो वाइट आप पाइप देख रहे हो, इसकी वाइट पाइप के अंदर कि ये जो फिलामेंट पीछे से डाला हुआ है वो इसके अंदर आता है। अभी इसके अंदर आप ऐसे कोई अल्फ़ाबेट, डिज़ाइन ये सब इंसर्ट करने के लिए इसके लिए जी कोड में पीसी या लैपटॉप के अंदर कोडिंग करनी पड़ती है। वो कोडिंग करने, वो जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं डिज़ाइन, वो कोडिंग हमको इस चिप के अंदर एंटर करनी होती है। जब हम इस चिप के अंदर वो कोडिंग यहाँ पे प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं तो अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जब उसका हीटिंग टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है, उस हीटिंग टेम्परेचर के पहुँचने पर ये जो हमारा फिलामेंट है ये पूरा मेल्ट होना शुरू होता है। अभी जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तब ये यहाँ पे आप नोज़ल देख सकते हैं जो वहाँ पे प्रिंट कर रही है। अभी उस नोज़ल के अंदर से ये पूरा फिलामेंट बाहर आएगा। अभी ये जो नोज़ल है वो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और इसकी जो थिकनेस है उसके ऊपर एक्स एक्सिस है, उसके हिसाब से ये प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी। देख सकते हो कि इसके 68 लेयर्स है। वो 68 लेयर तक पहुंचने तक ये पूरी लूप घूमेगी और फिर कंप्लीट होगी। सर यहाँ पे हम दर्शाना चाहते हैं पोर्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या प्रोसेस होती है और इसमें क्या फैसिलिटीज़ होती है। इसके लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है। इसमें वहाँ पे आप 2 साइन देख सकते हो। उस साइन में से वो रूट है शिप का, वो शिप आएगी उससे, क्योंकि वो 18 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखता है पानी से ऊपर, और इसीलिए शिप इजीली से यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे आने के बाद कंटेनर लिफ्टिंग मशीन के थ्रू उस कंटेनर को इस ट्रक में रखा जाता है। इस ट्रक को इस यहाँ रूट पे से स्कैनिंग मशीन तक लाया जाता है। इसमें कोई इलीगल चीज़ है या नहीं ये देख के स्कैनिंग करके उसको स्टोरेज एरिया में रखा जाता है। ठीक है सर। इसको स्टोरेज एरिया में रखने के बाद कोई कंपनी का कोई ऑर्डर आता है तो उसको उसके मुताबिक वो कंटेनर सप्लाई किया जाता है। वो होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भरने के बाद। ठीक है सर।
मैनेजमेंट का है। जो भी मैनेजमेंट लेसन्स हमको मिलते हैं वो हमारे बॉलीवुड मूवीज़ से हमें कैसे मिलते हैं, एज ए फॉर टीम वर्क हमको सीखना है। तो काफ़ी सारी मूवीज़ है जिससे हम टीम वर्क सीख सकते हैं। फिर लीडरशिप है, काफ़ी सारी मूवीज़ जिससे हम अलग अलग मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं। आजकल सर ये सर्विस ब्लूप्रिंट ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जो भी हम 108 को कॉल करते हैं तो वो कॉल सीधा हॉस्पिटल पे नहीं जाता है, वो कॉल सेंटर में जाता है और कॉल ऑपरेट करके उनके पास जो भी कोई डेटा होता है वो डेटा ऑपरेट करके वो कॉल जो भी हमारे नज़दीक की हॉस्पिटल होती है उसमें पहुंचाता है और वहां से 108 ऑपरेट होके जो भी एक्सीडेंट का स्पॉट है वहाँ पे पहुँचती है। ऑफ 2040 तो 2040 तक क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे हैं मेमोरी इन प्लांट कि कैसे ह्यूमन की बॉडी में माइंड में चेंजेस आने वाले, फिर ब्रेन के डिसीज़ है और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। फिर देख लें कि न्यूक्लियर पावर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। फिर यहाँ पर है वाटर हार्वेस्टिंग कि ओशन में से कैसे रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। देन आफ्टर देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ओके, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉमर्स के बारे में, मतलब हमारी जर्नी ई कॉमर्स के रिलेटेड होती है। जहाँ हमने पहले ये कहा है, यानी लेडी होती है जो बेबी शावर के अब होना एक नया आया है, तो उसमें हम मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और कैश करते हैं। कैश में हमको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट मतलब हमका कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। अब इसका कॉमर्स का हम एक एग्जांपल सेट करें तो वो एक हॉस्पिटल है। रिसेप्शन में हम कैश उसको कैश देते हैं, पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और ये इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपको। ये इक्विपमेंट हम वन टाइम बाय करते हैं और मैनी टाइम हमको प्रॉफिट मिलता है। इसलिए ये कॉमर्स का एक एग्जांपल है प्रॉफिट का, ये हमने शो किया है इसमें। जैसे आपने देखा आगे भी कि ये ह्यूमन लाइफ होती है ना, वो कॉमर्स से कनेक्टेड होती है। पहले बेबी शावर होता है, उसके बाद बेबी बॉर्न होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उससे पढ़ने जाने के लिए भेजते हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा कहती है कि जब तक बच्चा 6 साल का ना हो तब तक उसे एडमिशन नहीं मिलता। तो उसके लिए प्ले स्कूल होता है, नर्सरी होता है। उसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो खेलते खेलते कुछ सीखे इसके लिए, और उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो भी एक कॉमर्स का डिपार्टमेंट ही है। और उसके बाद आता है स्कूल में उससे एडमिशन लेना। तो हमारे स्कूल का नाम है विजडम स्कूल। इसका अर्थ ऐसा होता है कि सर्वांगी विकास। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। जो भी स्कूल होता है वो एक ट्रस्ट की तरह चलता है, जिसमें फाइनेंस, प्लानिंग, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी होती है। वो सब एक कॉमर्स के भाग ही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो कॉमर्स से कनेक्टेड है। ऐसे स्कूल के बाद जब स्टूडेंट मीन्स के कॉलेज में आता है तो कॉलेज में ही हमने हमारी यूनिवर्सिटी अलग से डिज़ाइन की है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में है। और कॉलेज में जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे यूज़ आ सकते हैं, तो आजकल के बच्चे ज़्यादातर मीन्स के इंटरनेट पे ज़्यादा रहते हैं, तो सोशल मीडिया में हम इंस्टा या यूट्यूब पे जैसे पोस्ट करते हैं या उसके लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाने में रहते हैं, तो उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो हम किसी और को शेयर करें, तो उससे आइडियाज़ जनरेट और इनकम जनरेट हो सकती है। अच्छा, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ ध्रुवी चागानी। ये हमारी A2Z कंपनी है। ये हमारी A2Z कंपनी में ये होता है कि ये केटरिंग है, कोई हम वेडिंग में जाते हैं तो वो प्लानिंग, बर्थडे पार्टिंग होती है, वो इवेंट हम मैनेज करते हैं, उसी को हम ऐसे प्लान करते हैं और इसका हम ऑर्डर लेते हैं। 65 टू डेथ कैसे हम कॉमर्स को रिलेट कर सकते हैं, ऐसे हमने यहाँ बनाया है। जैसे कि हम 65 से लेकर ओल्ड एज होम तक बना सकते, ओल्ड एज होम कर सकते हैं। जैसे इसको हमने पॉजिटिव वे में दिखाया है। ऐसा नहीं कि बच्चों ने छोड़ दिया और पेरेंट्स यहाँ पर आकर रह सकते हैं। जिसके बच्चे वहाँ दूर रहते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप की फ़िक्र है, इसलिए हमने यहाँ पे ओल्ड एज होम वो यहाँ पे रख सकते हैं।
यहाँ पे हम फुल फैसिलिटीज़ देते हैं। 25,000 पर मंथ हम रेंट भी लेते हैं, पर यहाँ पे सर्वेंट से लेकर कुछ भी छोटी छोटी वस्तु तक का सब एक्सपेंस हम उठाते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो रिटायर्ड डॉक्टर्स और वो लोग हैं यहाँ पे उनकी सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% लेस पर हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे डॉक्टर्स का चार्ज नहीं लेते, सिर्फ मेडिसिन का ही चार्ज लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाए, हमने इसके लिए अलग अलग धर्म के ग्रेवयार्ड्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मुस्लिम धर्म का है, हिंदू धर्म का है, पारसी का है और क्रिश्चियन का है। यहाँ से हम अपनी इनकम जनरेट करते हैं। हमारी एक कंपनी है ऐसी जहाँ से यहाँ पे हम सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे लकड़ियाँ है, ये सब है, या कबर खुदवाना है, या कॉफन है, या कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने चार्जेस से, और यहाँ से चार्जेस लेते हैं। आपको जस्ट सिर्फ फ़ोन कॉल करना है, हम सभी वस्तुएं आपको घर पर दे सकते हैं। ऐसा है हमारा कॉस्ट 65 टू डेथ। हम कैसे कॉमर्स को रिलेट कर सकते हैं ऐसा। ये हमारा स्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का, जिससे हम लोग ना ऐसा बताना चाहते हैं कि एयरपोर्ट खाली ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, बिजनेस रिलेटेड भी है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो वेटिंग होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट की 4 आवर्स टू 5 आवर्स की वेटिंग होती है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेग्राउंड्स बनाए हुए हैं, गेम जोन बनाए हुए हैं, कैफेटेरिया बनाया हुआ है, जिसके अंदर है ना अडल्ट्स और चिल्ड्रंस दोनों जाके अपना टाइम भी स्पेंड कर सके, यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और जिससे जो रेवेन्यू होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। उसके अलावा ड्यूटी फ्री स्टोर्स है, अंदर ड्यूटी फ्री स्टोर्स में आप ले सकते हो सामान, जिसके वर्साचे हो गया, गुच्ची हो गया, जिसके ऊपर हाई ड्यूटीज़ लगती है, तो वो ड्यूटीज़ इसमें नहीं मिलेगी, वो हो गया। और इसके ऊपर हम लोग रेंट के ऊपर शॉप भी देते हैं, जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो ये हमारा बिजनेस है। और उसके अंदर अल्फ़ाबेट INC करके कंपनी अल्फ़ाबेट कैसे उसका नाम हुआ, तो गूगल ने अपने सारे बिजनेस यूनिट्स खोल रखे, जैसे कि गूगल एनालिसिस, गूगल बुक्स, गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, ऐसे अलग अलग कस्टमर की कौन सी नीड है, उसको क्या ज़रूरत है, वैसे वैसे गूगल ने अपने यूनिट्स खोले हर जगह। और गूगल कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग एनालिसिस है। एनालिसिस में वैल्यू चेन एनालिसिस, तो उसमें 2 टाइप की एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्ट एक्टिविटीज़ है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब इंटरनल एक्टिविटीज़, और सपोर्ट एक्टिविटीज़ मतलब एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर जो वो अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके सेल्स कैसे करेंगे, वैसे। और यहाँ पे विंड मिल कैसे वर्क करता है वो हम समझा रहे हैं। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है कि विंड मिल कैसे काम करता है। तो यहाँ से जो हवा आती है, हवा से ये पंखा है जो वो घूमेगा, वो इससे कनेक्टेड है टरबाइन और मोटर, मतलब कि जनरेटर दोनों कनेक्टेड है। तो ये फैन घूमेगा, वो प्रोड्यूस करेगा मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ये जनरेटर घूमने के साथ। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेट होगी वो जाएगी सीधी ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में जो जनरेट हुई वोल्टेज होती है वो लो होती है। तो ट्रांसफार्मर उसका ये रोल है कि वो उसको वोल्टेज हाई करेगा। तो वोल्टेज हाई करेगा, फिर वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आप घरों में सप्लाई कर सकते हो या स्टोर भी कर सकते हो। मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, MBA एंड MBA इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स हैं। हमारा मेन आज का जो हॉरिजॉन 2023 जो अभी एग्जीबिशन चल रहा है, इसमें हमारा टॉपिक है डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो वो कैसे वर्क करता है, हाउ टू वर्क इन द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है पूरी की कैसे ये प्रोसेस करता है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि जो कस्टमर होता है वो ऑर्डर लेता है, ऑर्डर देने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर थ्रू जाती है। कंप्यूटर थ्रू उसके जाने के बाद वो प्रोसेसर में उनका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जो डिटेल्स होगी वो हम नहीं बताएंगे। जैसे कि गायत्री ने बताया, कस्टमर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है वो कंप्यूटर के थ्रू जनरेट होता है। कंप्यूटर में थ्रू जनरेट होने के बाद वो प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर में से वेरिफिकेशन होकर बैंक में जाता है, और बैंक फाइनली वेरिफिकेशन करके दूसरे प्रोसेसर में सेंड करती है, और वो दूसरा प्रोसेसर मर्चेंट को सेंड करता है, और ऐसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है थ्रू कस्टमर और मर्चेंट। सो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो है वो मर्चेंट और कस्टमर के बीच एज ए इंटरमीडिएटरी वर्क करता है। थैंक यू। મારામાં બેટરી જતી રહી, એ બેટરી લાવવાની છે અને ભાઈ વાયરિંગ કરાવવાનું ઘરથી બહુ પહેલાં. I am from MBA integrated student. This is our business model canvas.
ये हमारा ऐसा कैनवास है कि ये 9 पिलर से बना हुआ है, हमने बनाया है। ये 9 पिलर ऐसा है कि आप बिजनेस में रन करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ये हमने ऐसा 3 मॉडल बनाया कि हम पोटैटो है, पोटैटो में से हमें चिप्स कैसे मिलेगी, ये इसका मॉडल है। ये एप्पल में से फिश कैसे मिलेगी, उस तरफ है कि आपको फ्रूट में से फ्रूट जूस कैसे मिलेगा। और ये हमने नेटफ्लिक्स, टोमेटो, अमेज़ॉन और ये सर्च इंजन गूगल, उनका हमने बिज़नेस मॉडल स्टडी किया है। और ये हमारा जो बिज़नेस मॉडल है उसका टाइप्स है, उसमें सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू मॉडल, प्रीमियम, ये सब 6 टाइप्स अलग अलग है। वेलकम टू आवर वर्चुअल गेम सेटअप। वी हैव टू स्टार्ट। हमने एक वर्चुअल गेम सेटअप बनाया जिसमें हम ऐसे गेम खिलाते हैं जिसका सेंसर का यूज़ करके, जिसमें प्लेयर को ऐसा लगेगा जैसे वो रियली में ही गेम रम रहा है, लाइक दिस। साइड आपको ऐसा करना है, फिर ये बॉल को आपको एडजस्ट करना है, उसके अंदर आएगा एरो, फिर उसके बाद ऐसे मूव करना है, अपने आप को सब बॉल चला जाएगा। जस्ट बॉडी मूवमेंट से ही पता लग जाता है किस तरह से खेलना है। आज 5 और 6 तारीख 2023 को हॉराइजन 2023 का एक आयोजन सर्वविद्यालय केलवरी मंडल एंड कड़ी सर्व विश्वविद्यालय के उपक्रम में रखा गया। आप देखिए कि ये अपने तरीके का पहला ऐसा एग्जीबिशन, ये एक्सपो होगा जिसमें मैनेजमेंट, कॉमर्स, आईटी और इंटीग्रेटेड एमबीए वाले, तो ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनका समावेश हमने कर लिया है। और इंक्लूसिव जिसको बोलते हैं, सर्व समाप्ति बोलते हैं, तो ऐसा एक एग्जीबिशन यहाँ पे हमने सर्वविद्यालय कैंपस, कड़ी कैंपस में रखा है। यहाँ 2 दिन में ऑलमोस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने 24 मेन स्ट्रीम स्टॉल और 4 थीम बेस्ड स्टॉल बनाए, तो 28 स्टॉल्स बनाए और 6 स्टॉल्स हर एक को दिए गए फूड स्टॉल के लिए, डिसिप्लिन और कॉलेज वाइज। तो करीबन 12 स्टॉल्स हमारे फूड स्टॉल है। वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर बच्चों को मिलता है कि हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू अर्न द रेवेन्यू। अब देखा जाए तो मेजॉरिटी जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो बच्चों ने बहुत ही अच्छा सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से डे टू डे टेक्नोलॉजी और डिसरप्शन के साथ नए तरीके से हम कैसे सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों ने ऐसे 6 थीम्स बनाए हैं और एक 7वां थीम्स भी उन्होंने बनाया सोलर पैनल बेस, जो उनकी इलेक्ट्रिक कार्ट वो भी तैयार की है। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के बहुत ही उपयुक्त साधन हम बोल सकते हैं आज के ज़माने में, जहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत काम में आते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों ने किया है। मैनेजमेंट वालों ने वर्ल्ड ऑफ 2040 का एक अच्छा मॉडल बनाया है, जहाँ पे 2040 में दुनिया कैसी रहेगी। हम देख सकते हैं कि अफ्रीका हैबिटाट कंटिनेंट नहीं रहेगा, वहाँ पे सबको माइग्रेट करना पड़ेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा, क्वांटम फिजिक्स का यूज़ होगा, ओशन रिसोर्सेज रिट्राइव करने पड़ेंगे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विल वर्क और इम्प्लांट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी चिप्स विल बी देयर इन द ह्यूमन ब्रेन्स। तो हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, एग्रीटेक में, एगटेक में सैटेलाइट बेस्ड सेंसर, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी टू रिव्यू कैनल्स, रोड्स एंड फार्म्स, ये सब देखिए अपने आप में एक बहुत ही उम्दा विचार है। और अपने परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत साझा किया है सारे कृतियों को। तो ये मैं मानूंगा कि उपलब्धि है कड़ी सर्व विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की। वहाँ पे कॉमर्स वालों ने भी एक ऐसी चीज़ दिखाई, ऐसा थीम बनाया कि इंसान जब जन्मता है तब से लेके उसकी फ्यूनरल तक, यानी अंतिम क्रिया तक क्या क्या स्टेप रहते हैं और कॉमर्स कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो भी दिखाया है। और पेमेंट गेटवे, फिनांस का है, नॉन ट्रेडिशनल जो विंड मिल है, और विंड मिल में सेवोनियस और डोरियस स्ट्रक्चर से पोर्टेबल विंड मिल जो वर्टिकल है, वो कहीं पे आपने देखी नहीं होगी। ये पहले ही यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हर घर पे, हर फ्लैट पे, हर ऑफिस पे आप विंड मिल भी लगा सकते हैं। ऐसा मॉडल भी यहाँ पे रखा गया है। तो जैसा मैंने बोला, जिस पे 2 पेटेंट भी फाइल हुए हैं, तो सारी कृतियाँ यहाँ पे जो रखी गई है वो अपने आप में उम्दा कृतियाँ है। और बच्चों ने भी अपना बेस्ट देके पिछले 3 दिन में उसका रिहर्सल करके ये जो 30 प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, दे आर रियली इनोवेटिव, दे आर रियली डिसरप्टिव। और 2 दिन में करीबन एस्टिमेट ऐसा है कि 2500 से ज़्यादा बच्चे कड़ी तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट
और महसाना डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूलों के विज़िट करेंगे। वहाँ पे बच्चों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी सर्वविद्यालय ने की है। उनके फूड पैकेट्स, उनका रिफ़्रेशमेंट्स, बाकी सब भी ध्यान रखा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे के जो कड़ी के TDO से लेके चेयरमैन से लेके गणमान्य जितने सम्मानीय नागरिक है कड़ी शहर के, उन्होंने भी ये एक्सपो को विज़िट करके उसको अप्रिशिएट किया है। तो अपने आप में हॉराइजन 2023 एक बड़ी उपलब्धि है सर्वविद्यालय केलोनी मंडल और कड़ी सर्व विश्वविद्यालय के लिए, और बाकी सब बच्चों को ये कार्यक्रम की और ये एक्सपो की शुभकामनाएं। थैंक यू।